हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से ओमेगा फिजिक्स में। हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट बात कर रहे थे। उसमें हम लोग देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख लिया था, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोगों ने ये भी देखा था कूलम्ब्स लॉ। दो चीज़ हम लोगों ने देख लिया था, कूलम्ब्स लॉ के बारे में देख लिया था। अब अगला टॉपिक जो हम ला रहा है वो हम लोग डिस्कस करना है, डैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दरअसल उसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि मान लीजिए हमने बात किया था कि एक चार्ज अपने सराउंडिंग एरिया में जो फोर्स लगाता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि एक चार्ज जो है वो आसपास में फोर्स लगाता है दूसरे चार्ज पे, ठीक है। तो वो जो चार्ज है उसका हम लोगों ने एरिया क्या मेंशन किया था, हम लोगों ने एरिया हम लोगों ने कुछ माना ही नहीं था, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो क्या होता है, अगर हमारा चार्ज का कुछ एरिया हो जिस पे फोर्स लग रहा है, उसके पास अगर कोई भी एरिया होगा तो वो एरिया क्या उसमें मल्टीप्लाई होगा या नहीं, वो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे। तो फिर से लेते हैं, मान लीजिए एक पेरेंट चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज है, उसके बगल में एक मान लो एक स्फेयर है, छोटा सा टुकड़ा, सॉरी स्फेयर बोल रहे हैं, स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर सारा का सारा क्या है मौजूद, चार्ज मौजूद है, क्लियर। तो क्या ये सारा का सारा स्क्वायर के अंदर जो भी चार्ज है वो दरअसल उस पर ये फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। जाहिर सी बात है, ये जो चार्ज है हर एक स्क्वायर के हर एक चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये जितना एरिया है उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ द चार्ज बढ़ जाएगा इसमें। इसीलिए अगर हमको ये पता करना हो कि हमको किसी सर्टेन एरिया में कितना चार्ज एग्जॉर्ट कर रहा है फोर्स, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया करना होगा, ठीक है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया, ये दो के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। यानी ये देखना है आपको कि कौन से एरिया में चार्ज का अमाउंट जो है उसकी वजह से टोटल चार्ज कितना, टोटल फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया है वो। तो ये जो जितना एक्सपीरियंस करता है वो उसका फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इसका सिंबल जो होता है इसको फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। अब इसमें और आगे इस बढ़ते हैं, तो ये दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, और सरफेस एरिया की डायरेक्शन, जो यानी सरफेस एरिया किस परपेंडिकुलर खड़ा है या फिर लेटा हुआ है या पैरेलल है उस पे, तो इस दोनों के एंगल पे भी ये डिपेंड करता है। इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सरफेस एरिया। और ये कौन सा एंगल पे डिपेंड कर, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये दरअसल इसके कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा, सही है। कॉस थीटा कौन सा एंगल है, इसके और इसके बीच में लगने वाला एंगल, ये है आपका कॉस थीटा, ठीक है। तो ये है आपका। अब इसमें देखिए, अगर हमारा कॉस 90 डिग्री होता है तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सीधे का सीधे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। और मैक्सिमम कब होगा, जब 0 डिग्री होगा, ठीक है ना, यानी 1 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू देता है, और ये क्या होता है, मिनिमम वैल्यू देता है, यानी कि 0। समझ में आई बात। तो ये दरअसल एंगल डिपेंडेंट है, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो ये था छोटा सा टॉपिक। उसके बाद हम लोग फिर अगला टॉपिक को अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसको बस याद रखिए। एक चीज़ और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर अगर इसका हम लोग को डायमेंशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन का डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डायमेंशन,
ठीक है, देखिएगा डायमेंशन हम लोग यूनिट से ड्राइव कर लेते हैं आराम से। कैसे होगा देखिए, न्यूटन का डायमेंशन, यानी न्यूटन क्या एक तरह का फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2, ठीक है। उसके बाद कूलम, तो कूलम का डायमेंशन को पता है 80, और 80 के पावर -1 कर देंगे, और मीटर स्क्वायर यानी लेंथ, लेंथ के लिए l स्क्वायर ले लेंगे। क्लियर है एकदम। अब एक जगह कर लो इसको, mlt-2 a-1 t-1 l2, देखना ये L2 और ये L1 कितना हो जाएगा, L3, और T यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है -2 और -1 कितना हो जाएगा -3, और A जो बच गया वो -1। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका डायमेंशन ml3 t-3 a-1, इसको याद रखेंगे। क्लियर है, अक्सर ऑब्जेक्टिव में या न्यूमेरिकल में पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, तो फिर यही था एक छोटा सा टॉपिक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।